अब आम लोगों से जुड़ी एक बड़ी खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया है। रेपो रेट अब 7.5 से घटकर 7.25 हो गया है। इससे सस्ता कर्ज मिलने की उम्मीद जगी है। इस कटौती के बाद अब बैंकों पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव भी होगा। Amidst considerable volatility and geopolitical risks are ever present. Third, volatility in the external environment could impact inflation. Therefore, a conservative strategy would be to wait, especially for more certainty on both the monsoon outturn as well as the effects of government responses if the monsoon turns out to be weak. With still weak investment and the need to reduce supply constraints over the medium term to stay on the proposed disinflationary path, which is down to 4% in early 2018, we feel a more appropriate stance is to front-load a rate cut today and then wait for data that clarify uncertainty. Meanwhile, banks should pass through the sequence of rate cuts into lending rates. So I think the policy today I would characterize as neither conservative nor aggressive. It's in some sense a Goldilocks policy, just right given the current situation. In addition, I hope to be able to announce a new set of bank licenses, at least one set of bank licenses by August end. We are undertaking a review of all regulations governing markets to see where there is scope for further liberalization once macroeconomic uncertainty diminishes. We're also doing a deep scrutiny of all our past regulations in general to prepare a greatly simplified list of master circulars. Thank you. Happy to take questions. Who do we begin with? Saloni? Thank you so much. Saloni from Bloomberg TV. In your last three policies, we had the word accommodative policy stance. It's not mentioned here. Looking at the inflation target. तो आप सुन रहे थे आरबीआई के गवर्नर को, रघुराम गोविंदराजन को, और जिस तरीके से आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, उम्मीद की जा रही है कि अब जो बैंक से आप कर्ज लेते हैं उसकी दरें सस्ती हो सकती हैं। ईएमआई पर इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जो ब्याज दर में कटौती हुई है इससे जो बैंक जो होम लोन है उसकी ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा इससे उद्योग जगत को भी फायदा होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रही है और जैसा कि पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी कि ब्याज दर में कटौती होगी, आरबीआई ब्याज दर में कटौती करेगी और इसके संकेत वित्त मंत्री ने खुद दिए थे। तो कहीं न कहीं जो आशा के अनुरूप कह सकते हैं कि आरबीआई ने जो ब्याज दर में कटौती की है और इससे उद्योग जगत से लेकर आम आदमी हर किसी को फायदा होगा और साथ ही बैंकों से लोग अब ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकेंगे, क्योंकि पिछले दिनों कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था, नई इंडस्ट्री नहीं लग रही थी, लोग अपने जो पैसे थे वो बाहर नहीं निकाल रहे थे। तो कहीं न कहीं इससे लगता है कि एक बार फिर से लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर से जो मार्केट में रोलिंग चलेगी। कहीं न कहीं इन्फ्लेशन घटा था, लेकिन इन्फ्लेशन बिल्कुल घटने के साथ साथ ही इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आ गया था। बिल्कुल, हालांकि सीआरआर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं।